ऐसी लड़की जो प्रयोगशाला में काफ़ी बड़ी हो जाती है और फिर वह आगे क्या क्या करती है, तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम आयरन कोस्ट यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां चीयर लीडर की कैप्टन ब्रिटनी चीयर लीडिंग के लिए बाकी लड़कियों का टेस्ट ले रही है। इसी में केसी भी अपना ऑडिशन दे रही होती है। फिर ब्रिटनी इसे फेल कर देती है तो केसी उससे एक और चांस मांगती है, पर ब्रिटनी एक और चांस देने से मना कर देती है। इसके बाद केसी अपनी जॉब पर वापस आ जाती है। दरअसल वह एक बायोलॉजी लैब में काम करती है। फिर वह अपने कलीग कायली को बताती है कि उसकी माँ भी 3 साल चीयर लीडर की कैप्टन रह चुकी है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हिक्स और मिस्टर ग्रे आ जाते हैं। डॉक्टर हिक्स मिस्टर ग्रे को बताते हैं कि केसी और कायली इसी लैब में काम करते हैं। इसके बाद वह उसे एक चूहा दिखाते हैं जिसे उन्हें किसी दवाई से सुंदर बना दिया। कायली बताता है कि हम ऐसी दवाई पर काम कर रहे हैं जो चीज़ों को सुंदर बनाती है और इसमें साइज भी बड़ा होता है। मिस्टर ग्रे इसका रिजल्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट तो आग लगा देगा और वह इसे सेलिब्रेट करने को कहते हैं। मगर केसी कहती है कि मेरी किसी के साथ मीटिंग है और मैं आपके साथ नहीं रुक सकती, और इसके बाद वह जेटा हाउस आ जाती है, जहां एक लेडी उसे और बाकी 2 लड़कियों को एक रूम में ले जाती है और उन्हें वहां बंद करके चली जाती है। रूम में एक लड़की इन्हें बोलती है कि अगर तुम्हें जेटामू बनना है तो हमारी बातें माननी होगी। इसके बाद केसी अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है। इसकी माँ इसे बताती है कि तुम्हारी सिस्टर ने सिटी टूर्नामेंट भी जीत लिया है और वह उसे ट्रॉफी भी दिखाती है। फिर केसी अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि उसका भी चीयर लीडिंग में सिलेक्शन हो गया है। फिर यहाँ से केसी वापस से अपनी लैब में आ जाती है। लैब में उसे ब्रिटनी और अपनी माँ की याद आती है और वह इन बातों से परेशान होकर वह अपना एक्सपेरिमेंट वाला इंजेक्शन लगा लेती है, लेकिन उसकी कुछ बूंदें एक मकड़ी पर भी गिर जाती है। इसके बाद केसी यहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह उठकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत हो गई है। इसके बाद वह चेयर गर्ल्स के पास आती है, जहां सारी लड़कियां इसे देखकर जलने लगती हैं। वहीं टिम्स जब बाथरूम में नहा रही होती है तभी वहां पर एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है। यह वही मकड़ी थी जिस पर दवाई गिरी थी। अब जैसे तैसे करके टिम्स यहां से भाग जाती है और इसके पैर में चोट लग जाती है। ब्रिटनी इस पर गुस्सा करती है कि अब तुम्हारी जगह किसी और को रखना पड़ेगा। केसी कहती है कि इस जगह मुझे रख लो, पर ब्रिटनी मना कर देती है। पर फिर बाकी मेंबर्स के कहने पर उसे केसी का ऑडिशन लेना पड़ता है। केसी ऑडिशन में पास हो जाती है। यह देखकर ब्रिटनी गुस्सा करके वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद ब्रेंडन केसी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। लेकिन तभी अचानक केसी का साइज बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर वह बड़ी सी मकड़ी आ जाती है, मगर वह केसी को कुछ नहीं कहती और ब्रेंडन के पीछे पड़ जाती है। भागते हुए ब्रेंडन गिर जाता है। तभी केसी यहाँ आकर उस मकड़ी को मार देती है और उसकी टांग लेकर कायली के पास आ जाती है। कायली इसे देखकर हैरान हो जाता है। केसी कहती है कि मैं बस सुंदर दिखना चाहती थी, इसलिए यह सब हो गया। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। इसके बाद वह डॉक्टर हिक्स को बुलाता है। इतनी बड़ी लड़की देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि इसे यहीं पर छुपा कर रखो, मुझे मिस्टर ग्रे से बात करनी होगी। पर केसी के पास इतने बड़े कपड़े नहीं थे, इसलिए वह एक डमी से कपड़े उतार लेती है। दूसरी तरफ ब्रिटनी के पास ब्रेंडन आ जाता है। वह कहता है कि केसी को कुछ हो गया है और वह बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। इधर कायली केसी के लिए एंटीडोट बना लेता है, जिसे वह मकड़ी की टांग पर टेस्ट करता है, जिससे वह काम कर जाता है। और फिर डॉक्टर हिक्स मिस्टर ग्रे को केसी के बारे में बताते हैं। यह सुनकर मिस्टर ग्रे उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह इस बड़ी सुपर चीयर लीडर से बहुत सारा पैसा कमा सकता था। जबकि लैब में ब्रिटनी कायली के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे भी केसी की तरह ही सुंदर बनना है, और वह कायली के साथ जोर जबरदस्ती करने लगती है। और इसी बीच में उसे इंजेक्शन का डबल डोज लग जाता है और ब्रिटनी चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। इधर जेट केसी को बताती है कि कायली तुम्हें पसंद करता है, और फिर जेट बाहर आकर केसी को बुलाती है, जहां उसे मिस्टर ग्रे मिलता है और कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम पर कुछ टेस्ट करने हैं। कायली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उस पर अटैक कर देता है। तो जेट केसी से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना यह तुम पर चूहे की तरह टेस्ट करेगा। केसी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर यह उसे घेर कर बेहोश कर देते हैं। फिर मिस्टर ग्रे उसके साथ अपनी कुछ फोटो खिंचवाता है और उसके बाद वह केसी को जंजीरों से बांध देते हैं। मिस्टर ग्रे कहता है कि मैं केसी से स्टेडियम में चेयर लीडिंग करवाऊंगा, जिसे देखकर लोग खींचे चले आएंगे। तो कायली पूछता है कि तुम इसके साइज के बारे में लोगों को क्या बताओगे। तो मिस्टर ग्रे कहता है कि हम लोगों से कहेंगे कि यह एक रिमोट कंट्रोल स्पेशल होलोग्राम चेयर लीडर है। वहीं फिर आगे स्टेडियम में केसी की माँ भी आ जाती है और इधर ब्रिटनी भी साइज में बहुत बड़ी हो जाती है और वह
वह भी डमी से कपड़े उतारकर पहन लेती है। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगते हैं। वही काइली केसी के लिए एंटीडोट ले आता है, मगर मिस्टर ग्रे के गुंडे उसे पीटने लगते हैं। उसे पिटता हुआ देखकर केसी अपनी जंजीरें तोड़ लेती है और काइली को बचा लेती है। काइली उसे एंटीडोट लगाने आता है, पर केसी उसे रोक देती है। वह कहती है कि मुझे ब्रिटनी से पुराना हिसाब किताब बराबर करना है, और तभी ब्रिटनी भी स्टेडियम में पहुंच जाती है, जहां मिस्टर ग्रे उसे पकड़ने आ जाते हैं। पर इस बार उनकी गन काम नहीं करती और ब्रिटनी मिस्टर ग्रे को पकड़ लेती है, और तभी वहां केसी भी आ जाती है और वह देखती है कि ब्रिटनी ने मिस्टर ग्रे को ऊपर टांग दिया है और ब्रिटनी स्टेडियम के अंदर पहुंचकर डांस करने लग गई है। वह जैसे ही उछल कूद करती है तो पूरा स्टेडियम हिलने लगता है और लोग डरकर भागने लगते हैं। तभी वहां पर केसी भी आ जाती है और इसके बाद यह दोनों यहाँ लड़ना शुरू कर देती है। लड़ते हुए केसी किक मारकर ब्रिटनी को गिरा देती है। इसके बाद ब्रिटनी गुस्से में उठकर केसी को मारने लगती है और जल्दी ही केसी पर काबू पाकर उसे जकड़ लेती है और उसे जोर से गिरा देती है। तभी काइली केसी को एंटीडोट देता है और वह ब्रिटनी को लगा देती है, जिससे वह वापस से छोटी होने लगती है। साथ ही केसी खुद भी एंटीडोट लेकर छोटी हो जाती है, मगर ब्रिटनी पहले से भी ज़्यादा बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि उसने दवाई का डबल डोज लिया था। यह देखकर ब्रिटनी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।